डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी से हमारा जीवन कैसे परिवर्तित होता है, इसके कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं कि ये डिवाइन एनर्जी रेकी ने किस तरह जीवन में ख़ास परिवर्तन लेके आए और आज वो सब बहुत प्रसन्न आनंद में हैं। से लेके नीचे तक कि पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस है। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि सारी डिवाइन एनर्जीज एक्चुअली जब आपने बोला वो शार कर रही तो देवर शार बहुत अच्छे से वो शार हो रहा था। मेरे ऊपर जिन जिन गुरु को मैं मानती हूँ, जिन अपने इष्ट को मानती हूँ, सब जैसे इससे बहुत सुंदर कलर। तो बहुत लाइट बॉडी में लाइट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि आप यूनिवर्स में जैसे होता है ना, आप एक फ्री फ्लो डांस कर रहे हो। इट वॉज लाइक दैट कि आप उस एनर्जी के साथ फ्लो के अंदर चल रहे हो। और बहुत सारे कलर्स शिव बाबा मुझे दिखे, शिव जी अपने ध्यान मुद्रा में। और एक मंदिर दिखा जिसमें मैं जा रही हूँ, बट ये नहीं पता कि वो मंदिर कौन सा है। बहुत एंशियंट मंदिर है और बॉडी तो एक्चुअली बीच बीच में बिल्कुल ऐसे हो रही थी कि मुझे थोड़ा पैर को मूवमेंट देना पड़ा कि जैसे रुक गया है, उसमें एनर्जी फ्लो उसके अंदर। मैंने जब ये अग्नि की जो गर्माहट मिल रही थी ना, मुझे उसी से इतनी एनर्जी फ्लो हो रही थी बॉडी में। बस ये गर्माहट इतनी अच्छी लग रही थी मुझे। एसी नहीं, मुझे ये गर्माहट चाहिए, इतना अच्छा लगा। फिर मैं जब आप बोल रहे थे ना कि अंदर आएगा और एंटी क्लॉकवाइज बाहर जाएगा, तो मेरे यहाँ जगह इतनी तेज ऐसे लगा कुछ मरोड़ दिया हो किसी ने, और वो नीचे आई एनर्जी और अंदर से कुछ लेके गई हो। यहाँ कुछ मरोड़न से दिखाई दी जो निकल के बाहर लग रहा है। अब मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ था जो एकदम मरोड़न से एकदम घुटन सी हुई मुझे, वो एकदम सब निकल के निकल। ये हाथ में मेरे पेन आया और मुझे बोले बाबा मेरी बात, अब तो बिल्कुल फ्री हो गई, बहुत लाइट महसूस हो रहा है। और बस बोले बाबा में अंदर लगा जैसे और हम ध्यान करते हैं इसमें एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है अंदर अंदर ऐसे। हाँ, जैसे गोल मतलब हम शायद टॉर्नेडो टाइप का कुछ ऐसा फील हो रहा था। एनर्जी बहुत ज़्यादा था इसमें। पूरा महसूस किया, पूरा महसूस अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। नहीं, आप उठिए भी मत, अभी बहुत भारी होना, जैसे भारी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा वैसे लग रहा था। और जब पैर ला रही कोशिश कर रहे थे तो वो हिल नहीं रहे थे। हाँ, पैर नहीं उसके मेरे साथ भी पैर के साथ तो बहुत तगड़ा वाला बीच में होगी, हल्का सा होगी। मैं आज अच्छे से महसूस किया। तुम्हारा पहला सेशन था, पर उसमें आनंद उठाया पूरा। अब कैसा लग रहा है शरीर में? अभी तो आप बताओ, आप बताओ। अगर उसमें दिखा के बड़ा सा फ्लावर है, उसमें आप बैठी हुई हैं और चारों तरफ मतलब काफी सारा प्रकाश निकल रहा है। फिर बाद में मतलब पूरे शरीर में बहुत तेजी से वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। हमें ऐसा लगा जैसे हम नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, ट्रांसिट हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। काफी देर तक ये महसूस हो रहा है कि ऊपर बार बार बता बेटा मोनी। हाँ, मैंने तो अपने को कई कलर्स के घेरे में महसूस किया कि कई कलर्स के घेरे जो है मेरे चारों तरफ बनते जा रहे हैं, आगे बड़े होते चले जा रहे हैं। और फिर वो सारे कलर्स मिलके ना पिंक कलर में चेंज और एक्सपेंशन एक्सपेंड होते हुए महसूस किया। और लाइट पिंक कलर में चेंज हुआ सारा से बाहर निकलता हुआ महसूस हो रहा था कि वो सारा पिंक कलर मेरे अंदर से ही बाहर निकला। लव एनर्जी है, हीलिंग एंड सूदिंग एनर्जी, और यू आर एम्ब्लेम ऑफ लव एनर्जी। बहुत सुंदर। बताओ एकदम। बता बेटा, ये हमारे नए वाले बच्चे तो आ गए थे उसमें। इधर दो जगह माँ पेन आया। आ गए। बता बेटा, बता। I feel very energetic, ऐसा लग रहा था कि divine energy पूरी शार्प है अच्छे से।
अपन ने इसको फील करे कहाँ कहाँ आपके बॉडी में हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा था मेरा दिल है मेरे से 1 फुट आगे मेरे को धड़क रहा है, मैं उसको बड़ा फील कर रही हूँ और इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि वो मुझे वो समझ नहीं आ रहा उसको कैसे उनको संभालूँ मैं। फिर उसके बाद धीरे 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 उसके बाद में क्या में ऐसा लगा कि हाँ बॉडी में, फिर मैंने आपने कहा ना तो मैंने सब जगह फील किया तो मैंने तो मेरा हर एक मतलब अंग से ऐसा लग रहा था कि एक दिल धड़क रहा है, हर अंग में दिल धड़क रहा है ऐसा लग रहा था। धड़कन को उसमें महसूस किया मैंने। फिर उसके बाद में धीरे 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 इतनी तेज एकदम से हीटअप हुआ और हीटअप के बाद ऐसा लगा यहाँ से एक छोटा सा हल्का सा मतलब बहुत ही ठंडा सा झोंका आ रहा है और उसमें से कलर खूब सारे कलर सब आ रहे हैं, कलर सब जा रहे हैं और एक इस हाथ में ऐसा लग रहा था ऐसे पूरा क्लॉकवाइज ऐसे कुछ कंटिन्यूअस घूम रहा है इस हाथ में से और बहुत निकल फील रहा हुआ है। होगा कि एनर्जी का गोला जैसे इस हाथ में तो राइट हैंड में पूरा कंटिन्यूअस निकल रहा था और मेरे पैर ऐसा लग रहा था कि मतलब पता नहीं कितने फुट नीचे जमीन में किसी ने मेरे को पेड़ की तरह से मतलब बिल्कुल जमा दिया है और मैं जम गई। और फिर धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मतलब ये आ नहीं रहे मेरे से पैर मतलब बाहर नहीं आ रहे हैं और मैं खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, वो हो नहीं पा रहे हैं और इतना मतलब और बाहर भी आने का मन नहीं कर रहा है। तो बहुत आनंद उठाया, लेकिन आप इन 2 फिंगर्स में पेन आया था। फिर निकल गया, कोई पुराना होगा या बैक एक ऐसे निकल रहा होगा। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, इतनी ऊर्जा हमारे पास है पूरी दुनिया के लिए, सबकी प्रसन्नता, स्वास्थ्य, वैभवता और हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सारे जीव जंतु, प्रकृति है, पृथ्वी है, मदर अर्थ, आकाश, पूरे ब्रह्मांड, सारे अपने आध्यात्मिक गुरु सबके लिए एक बॉल बनाते हैं और फिर प्रेम और स्नेह से इसे भेजते हैं। अपने हाथों को स्लैप करके पहले हम आज बड़ी बॉल बनाएंगे। पृथ्वी की ऊर्जा पहले महसूस करेंगे। जब पृथ्वी की ऊर्जा आ जाए, आकाश की ऊर्जा लीजिए, बिल्कुल आनंद के साथ में। आज बिल्कुल इतना ऊर्जा है, ईश्वर इतना प्रसन्न है, गुरुजन इतने प्रसन्न है। और फिर अपने हाथों को डांसिंग उसमें आपस में देखिए कैसे कैसे ऊर्जा बढ़ती जा रही है और जो बॉल फ्रेम हो रही है वो सबके शुभ के लिए, कल्याण के लिए, पूरी पृथ्वी के हर कण कण के लिए, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य, अनंत खुशी, प्रेम, शांति, स्नेह, ममत्व और हर कोई व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है ऐसा भाव डालते हुए इस ऊर्जा को हम प्रेम और स्नेह, आनंद के साथ में कल्याण हेतु भेज रहे हैं। और ऐसा करने के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु माँ, सादर चरण स्पर्श। गुरु माँ, मैं जब से रेकी के और आपके संपर्क में आई हूँ तब से मेरी लाइफ में कोई एक ही एक्सपीरियंस नहीं है बताने के लिए। ना जाने कितने एक्सपीरियंस, ना जाने कितने चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं, लेकिन 2 ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। गुरु माँ, मेरे हस्बैंड को आज से 5-6 साल पहले स्पाइन में प्रॉब्लम थी। हम लोग बालाजी गए हुए थे, वहाँ पर इनको रात में पेन हुआ, काफ़ी पेन हुआ। जब हम लोग वहाँ से वापस आए, फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, MRI करवाई, तो उसमें पता चला कि इनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, इनकी डिस्क दबी हुई है। डिस्क दबने से इनकी 4-5 नसें भी उससे दबी हुई हैं, जिसके खिंचाव से इनकी कमर में, इनके पैर में काफ़ी दर्द था। लेटने बैठने से कैसे भी आराम नहीं मिल पा रहा था। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी।
मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मैं, मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा भाई, सभी लोग काफ़ी चिंता में थे कि अब क्या होगा। इनका पोस्चर बिल्कुल आगे की तरफ बेंड हो गया था, ये झुक गए थे बिल्कुल, और साइड से भी तिरछापन आ गया था। तो गुरु माँ, मैं सही बताती हूँ, मेरी हालत ये थी, मैं ये सोचने लगी थी अब मेरा क्या होगा। ये दिन पर दिन झुकते जा रहे थे, पूरा पोस्चर ही चेंज हो गया था। मैं बड़ी चिंता में थी कि ऐसे में मैं क्या करूं, मेरी तो लाइफ ही बदली जा रही है बिल्कुल। अब मैं क्या कर सकती हूँ, पूरी तरीके से आगे कोई भी रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। आखिर करूँ तो क्या करूँ, किस डॉक्टर को दिखाऊँ, कैसे करूँ। सभी ने बताया कि सर्जरी करानी पड़ेगी। दिल्ली में दिखाया, लखनऊ में दिखाया, आगरा में भी दिखाया। माँ, वही बात है, कहने में आ जाता है, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो कुछ ऐसी ईश्वर की, साईं बाबा की कृपा हुई कि जिससे मुझे आपके बारे में पता चला। मेरे हस्बैंड ने आपका एड्रेस लिया बरेली का, और वो आपसे मिलने गए। गुरु माँ, आपने जिस दिन से उनके स्पाइन पे हाथ रखा है, हीलिंग दी है, उस दिन से आज तक माँ ऐसा बदलाव आया है कि उस दिन से ना तो इनकी कमर में पेन हुआ और ना ही वो पोस्चर झुका बना रहा। माँ, बिल्कुल पोस्चर सीधा हो गया है, बिल्कुल सीधा होके चलने लगे हैं। जो साइड से तिरछापन आ गया था माँ, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है। माँ, रेकी के संपर्क में आने से मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मेरे जीवन में जो अंधेरा छा रहा था वो बिल्कुल प्रकाश में परिवर्तन हो गया है। गुरु माँ, इतना बड़ा चमत्कार इतनी लाइफ में मेरी खुशियाँ लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और दूसरा एक्सपीरियंस माँ मेरा ये है, हम लोग बदायूं के रहने वाले हैं। बदायूं में ही हम लोग बालाजी के मंदिर में गए थे। वहाँ पता चला कि बालाजी के मंदिर के 1 घंटे में करंट आ रहा था। सभी लोग जो भी उस घंटे को बजा रहा था माँ, सबको करंट का झटका लग रहा था। लेकिन हम लोग गए, हम लोगों को ये बात पता नहीं थी कि उस मंदिर के घंटे में करंट आ रहा है। इन्होंने वो घंटा बजा दिया, इनको तनिक भी करंट नहीं लगा, बिल्कुल ना झटका महसूस हुआ। जैसे वो जनरली लोग बजाते हैं उसी तरीके से घंटा बजा के ये चले आए। लेकिन बाद में पता चला वहाँ से हटने के बाद कि उस घंटे में इतना तेज़ करंट था कि कई लोगों को काफ़ी तेज़ी का झटका लगा। गुरु माँ, आज आपकी ही कृपा से और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से, उसी के संपर्क में आने से आज ये तो ऐसे अनुभव, ऐसे चमत्कार मेरी लाइफ में हुए हैं कि जिनकी कृपा का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। गुरु माँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद गुरु माँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने अपने थर्ड आई चक्रा पे आपटा जैसा कोई स्टार सिंबल देखा वॉयलेट कलर में। मेरे हाथ में बहुत दिनों से पेन था, वो सब रिलीज हो गया। मेरे को बहुत पॉजिटिव फील हुआ और मुझे एक नया सिंबल भी मिला। है। मुझे रेकी से आज जुड़े हुए 3.5 साल हो चुके हैं और अब तक मुझे 3 सिंबल मिल चुके हैं। ये सिंबल शियोर, ये अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए है और साथ में जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको क्लियर आउट करने के लिए है। ये सिंबल है टाइड। ये आपको प्रोटेक्ट करेगा सब तरह की नेगेटिव एनर्जी से। आपको सही और गलत समझने में फर्क में मदद करेगा। आपकी मेडिटेशन और थर्ड आई की पावर को बढ़ाएगा। थैंक यू गुरु माँ फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। गुरु पूर्णिमा का आपको प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम शैली अरोड़ा है। मैं सबसे पहले तो गुरु माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब से मैं रेकी में आई हूँ, मेरी लाइफ में इतने पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं कि मैं मतलब उनको अगर मैं बताना भी चाहूँ तो मैं इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे बता ही नहीं पाऊँगी आप लोगों को। सबसे पहले मुझे इसकी पावर को मैंने सबसे पहले फील किया। अंकुर विग ने मुझे एक विश चिट बना कर दी और जिस दिन उसने मुझे वो चिट दी उसके ठीक अगले दिन मेरे को एक बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र आ गया। और फिर उसके बाद
और एक आध बार फिर उसके बाद अंकुर ने एक बार मुझे इनवाइट किया उसके यहाँ मेडिटेशन, गुरु माँ को बुला के उन्होंने कुछ एक मीटिंग टाइप की थी जिसमें मेडिटेशन वगैरह हमने किया था। मैं वहाँ पर आई, मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इससे पहले मैं कुछ और प्रैक्टिस करती थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया तो मैंने एक्चुअली रिजल्ट्स आते हुए देखे। अभी 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, 4 साल होने वाले हैं अब, और मेरे पास प्रॉब्लम्स का अगर मैं कहूँ तो इतनी प्रॉब्लम्स थी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन अब मुझे वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती। रेकी के रहते मैंने अपनी उन प्रॉब्लम्स से लड़ना सीख लिया, और इसके अलावा मुझे स्ट्रेंथ और करेज ही नहीं आया। मुझे पता नहीं कैसे वो प्रॉब्लम्स मेरे रास्ते से हटती चली गई, कैसे वो प्रॉब्लम्स मुझे लाइक आई कुड सेल थ्रू ऑल दोज प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा मुझे जैसे कहीं पे भी ऐसी सीवियर प्रॉब्लम होती थी, या तो भगवान ने मुझे उन सब, या तो रेकी की कृपा से, गुरु माँ की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आई कुड सेल थ्रू दोज प्रॉब्लम्स कंफर्टेबली। और इफ़ द प्रॉब्लम्स वर बिगर या बहुत ज़्यादा उसमें सिचुएशन ट्रिकी थी, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के कहीं और ले मुझे रीलोकेट कर दिया कहीं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी रहीं कि वो उस समय शायद टेम्परेरीली हमको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे चीज़ें बेटर हो जाती, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में जाके देखते हैं तो देन वी रियलाइज़ कि वो हमारे खुद के भले के लिए ही ऐसा शायद भगवान ने किया था। तो और प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी है कि मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ। मेरी लाइफ ही मुझे लगता है कि शायद इज़ अ सिनोनिम टू स्ट्रगल, बट जब से मैं रेकी में आई हूँ मुझे इतना भरोसा है रेकी पर, गुरु माँ की कृपा से। किस तरीके से चीज़ें बदलती चली जा रही हैं धीरे धीरे। आई हैव नो वर्ड्स। मैं अगर यहाँ पे सारी चीज़ों को बोलने लग जाऊँगी तो मेरे पास उतना मैं बता ही नहीं पाऊँगी कि छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तक इतने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास में शेयर करने के लिए। I don't know how will I express all that. I just want to say thanks to Guru Ma, उनकी कृपा से, and another big thanks I just want to give to Ankur Veg who brought me to Guru Ma, and you know he made me learn this Reiki. आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं। हम सब लोग नोइंगली अननोइंगली एक दूसरे को ब्लेस करते रहते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड इन रेकी। इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग, यू नो, इफ यू कीप गिविंग दैट कीप्स यू हैप्पी, एंड वंस यू गिव यू फील कंटेंटेड, आपको सुकून महसूस होता है। थैंक यू सो मच। सारे चैनल पर गुरु माँ, मेरे पास तो इतने सारे एक्सपीरियंस है रेकी के कि मैं यहाँ पे बोलना शुरू करूँगा तो बहुत देर तक बोलता रहूँगा, क्योंकि मैंने माइक्रोवेव को ठीक किया हुआ है रेकी से। कार की इंश्योरेंस भी क्लेम मेरे को आराम से हो गया था। किसी एक्सीडेंट ने मेरी कार को पीछे से ठोक दिया था और उसको हम रेकी डाल करके भूल गए थे, और फिर हमने तो गिव अप ही कर दिया था और उसको हमने फॉरगिव भी कर दिया था। और अचानक से 6 महीने बाद फ़ोन आया कि उसने अपनी गलती मान ली है और उनकी इंश्योरेंस कंपनी मेरी इंश्योरेंस कंपनी को पे करने के लिए रेडी हो गई है, और मेरी कार का रिपेयर भी उन्होंने करवा दिया। फिर ये तो मैं पिछली बारी भी बता चुका हूँ, और ये बहुत सारे, क्योंकि अब इस परिवार में और भी लोग जुड़ गए हैं तो मैंने सोचा इस एक्सपीरियंस को दोबारा शेयर करूँ। और अभी रिसेंटली एक मेरे को हुआ है एक्सपीरियंस। अभी कुछ दिन पिछले साल मैंने एक अमेजन से एक रोबोट ख़रीदा था जो कि वैक्यूम क्लीन करता था ऑटोमेटिकली, जिसको हम प्लान कर देते थे, वो अपने आप ही टाइम से शुरू कर देता था। और लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम करने लग गया। अराउंड 8-10 महीने बाद उसने बिल्कुल काम करना एकदम बंद कर दिया और वो खाली सर्किल में ही घूमता था। तो हमने कंपनी को फ़ोन किया, मैसेज किया उनको अमेजन के थ्रू कि ये हमारा काम नहीं कर रहा है। उन्होंने हमसे वीडियो मंगवाया। अमेजन के थ्रू हम लोग वीडियो नहीं भेज सकते थे, और आई वॉज बिट रिलक्टेंट टू गिव माई ईमेल एड्रेस टू सेंड देम, बट कोई और चारा नहीं था। तो हमने वीडियो बना करके उनको प्रॉब्लम डिफाइन किया, हमने रेकी किया। लेकिन मुझको लगता है कि वो
रिपेयर करने के लिए कुछ तैयार नहीं था। उन्होंने मुझको अमेजन के थ्रू ना मैसेज करके उन्होंने मुझे पर्सनल ईमेल डाला कि इसका मदरबोर्ड और उसका वायर ख़राब हो गया, आप हमारी साइट से खरीदें और ख़ुद रिपेयर कीजिए। तो क्योंकि ये वारंटी पीरियड में था और हम लोगों को अगर खुद ही रिपेयर करना आता तो हम रोबोट खरीदते क्यों, हम खुद ही बना लेते। तो हमने रेकी डाली और हमने उनको फिर एक मेल डाला कि अमेजन के थ्रू कि, और उनका ईमेल उसमें अटैच कर दिया ताकि अमेजन में भी रिकॉर्ड रहे कि ये इस टाइप का कस्टमर सर्विस हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। इट वुड बी बेटर इफ़ दे कैन डू समथिंग फॉर इट। उन्होंने जवाब दिया कि अच्छा रिप्लेसमेंट को छोड़ो, हम लोग तुमको रिपेयर को छोड़ो, हम लोग इसका रिप्लेसमेंट भेज रहे हैं। हम लोग खुश हो गए कि चलो अच्छा है, वो रिप्लेस कर देंगे, हम लोग उनको वापस कर देंगे पुराना वाला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कंपनी मुझको झांसा देती रही कि हम भेज रहे हैं और एड्रेस हाफ एड्रेस दिखा कर उन्होंने मुझको डिलीवरी का दिखाया कि उन्होंने पोस्ट कर दिया है। और हम लोग अमेजन को चेक करते रहे कि वो आया नहीं है अभी तक। और फिर हमने उसको रेकी डाली और फिर हमने अमेजन के कस्टमर सर्विस से चैट किया। फिर चैट के ड्यूरेशन जब हम रेकी डाली तो हमने रेकी में अमेजन किया कि इस पर्सन ने हमारे को जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हमने उसके ऊपर सेकी डाली और उसके बाद हमने उससे डिस्कस किया। उसने मुझको बताया कि जो सेलर जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि डिलीवरी का उसके ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है, और जो ये रेफरेंस नंबर वो बता रहा है, ट्रैकिंग नंबर, वो इनवैलिड है। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ही जो है जितने भी पैसे हमने दे करके उसको ख़रीदा था उन्होंने हमें तुरंत ही जो है उसको रिफ़ंड कर दिया इमीडिएटली, और हमको एक स्लिप दे दिया ताकि हम डैमेज वाला जो है उनको वापस कर दें। और इस सैटरडे को मैंने उसको वापस भी कर दिया और वो पैसे भी मेरे अकाउंट में अपने आप आ गए हैं। तो ये एक रेकी का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने इमेजिन ही नहीं किया था और हमने सोच लिया था कि अब ये अगर हमको 1 महीने से बुद्ध बना रहा है तो हम इसको खाली रेकी डाल के ही ठीक कर सकते हैं, और वो एकदम से ठीक हो गया। थैंक यू गुरुमा, थैंक यू गुरुमा फॉर गिविंग अस दिस नॉलेज ऑफ रेकी। और इससे हमारे बहुत ही छोटे छोटे और भी प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे मैं एक नए प्रोजेक्ट में आया हूँ तो अब मैं जो किसी चीज़ का कोई काम होता है जैसे, और नई टीम में टीम पॉलिटिक्स भी होती है वगैरह होता है, तो कभी भी कोई भी दिक्कत होती है तो मैं रेकी डालता हूँ और मुझे कोई ना कोई एंजल बन करके हेल्प कर देता है और मेरे सारे काम होते रहते हैं आराम से। थैंक यू गुरुमा, इनफाइनाइट थैंक्स टू दिस रेकी एंड टू यू। और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस परिवार के साथ जुड़ पाया हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन एंड हैप्पी गुरु स्पर्श गुरुमा। प्रणाम गुरु माँ, हैप्पी गुरु पूर्णिमा माँ। थैंक यू माँ एंड साईं बाबा जी फॉर योर लवली ब्लेसिंग्स। आई फील लाइक आई हैव ट्रैवल्ड टू हेवन आफ्टर डूइंग दिस सुपर मेडिटेशन। आई वाज फील लाइक साईं बाबा जी वाज गिविंग a lot of blessings to me and my husband. I have gone through a wonderful experience in this Reiki session. I was feeling very relaxed in this Reiki sessions of yours on the occasions of Guru Purnima. Thank you so much, Ma, for your efforts. People are blessed to have somebody like you around us. Thank you so much, Ma. Keep your blessings always with us. Love you, Ma. Pranam Guru Ma. Happy Guru Purnima, Ma. Thank you, Ma, and Sai Baba Ji for your lovely blessings. I feel like I have traveled to heaven after doing this super meditation. I was feel like Sai Baba Ji was giving a lot of blessings to me and my husband. I have gone through a wonderful experience in this Reiki session. I was feeling very relaxed in this Reiki sessions of yours on the occasions of Guru Purnima. Thank you so much, Ma, for your efforts. People are blessed to have somebody like you around us. Thank you so much, Ma. Keep your blessings always to us. Love you, Ma. सबसे पहले मैं साईं बाबा को चरणों में नमन करते हुए अपनी गुरु माँ की चरण वंदना करते हुए और समस्त गुरुओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए अपने माता पिता को शीश झुकाते हुए सबका आशीर्वाद लेते हुए गुरु माँ के आदेश के अनुसार मैं उसका पालन करते हुए आज मैं गुरु
सिंबल नंबर 1 आलमा के विषय में कुछ बताने जा रही हूँ। आलमा अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल है जो कि सारी नेगेटिविटी को एकदम सारा ले जाता है। जैसे ही आलमा सिंबल डालें, जैसे कि माँ ने बताया कि फील करना है, तो सबसे पहले फीलिंग ही सर्वोपरि है। जैसा आप फील करेंगे वैसा ही महसूस होगा। तो हम फोकस जमाते हुए माँ की जो भी एक्सपीरियंस है, माँ ने जो भी हम सब को दिया है, उसकी बेस पर मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और उसको हृदय से लेते हुए मैं ये महसूस करती हूँ जैसे ही आलमा सिंबल डालेंगे वैसे ही ऑयल के जरिए हमें ये महसूस करना है कि सारी नेगेटिविटी गई। तो सारी नेगेटिविटी गई, सारी जा चुकी होती है, कुछ भी शेष नहीं रहता है, सब कुछ जा चुका होता है। ऐसे ही अगर हम अपना गेट पर जैसे लाफिंग बुद्धा को स्थापित करते हैं, उसकी जगह पर हम मानसिक रूप से अगर आलमा सिंबल को स्थापित करेंगे और वहाँ पर ये महसूस करेंगे कि यहाँ से फिर कोई भी नेगेटिविटी अंदर प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, जा रही है। गेट खोल कर ये महसूस करें तो वास्तव में जा रहे हैं। ऐसे ही किसी महिला पर प्रेत आत्मा का वास था और मैंने जैसे ही प्योरिफिकेशन किया, वो महिला उसके बाद बकना शुरू करने लगी और शुरू करने के बाद जब उसने इतना बकना स्टार्ट कर दिया तो मैंने पैर पटका और बर्निंग स्टिक को उसके हाथों पर दबा दिया तो वह दूर भाग गया और सिंबल नंबर 1 डालते ही वह दूर भाग गया और उसके बाद चीख कर कहने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ऐसा कहते हुए वह महिला एकदम स्वस्थ हो चुकी, एकदम स्वस्थ हो चुकी। उसके बाद वह एकदम बहुत आगे बढ़ने लगी। ऐसे ही हम घर की सारी नेगेटिविटी को हम आलमा सिंबल से साफ कर सकते हैं। कहीं पर भी डालें, चाहे वो फैक्ट्री में डालें, चाहे वो विद्यालय में डालें, चाहे वो घर में डालें, वह सारी की सारी कुछ भी शेष नहीं रहता है। मात्र एक ही सिंबल आलमा काफ़ी है। जैसे ही हम आलमा को डालते हैं और ये फील करते हैं दोनों हाथों से कॉइल को बनाते हुए, ये फील करते हैं कि सारी नेगेटिविटी गई। तो सारी नेगेटिविटी गई। उसके बाद ध्यान में बैठकर आप देखें कि आपका घर कितना स्वच्छ है। आपका कहीं भी आपका व्यवसाय है, आपकी शॉप है, कितनी सुंदर होती जा रही है, बहुत ही सुंदर। क्योंकि किसी कार्य को करना है तो फोकस जमा के करना है और फील करना है। सबसे बड़ी बात फीलिंग। अगर मन से हमारा भाव एक ही ओर है कि नेगेटिविटी गई तो गई, फिर शेष नहीं है, फिर पॉजिटिव ही पॉजिटिव है और हम आगे माँ के आशीर्वाद से, अपने गुरु के आशीर्वाद से, प्रभु की अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद से आगे ही आगे बढ़ती जा रही हूँ। स्टार की तरह चमकती जा रही हूँ माँ का आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं दिव्य गुरु माँ एवं समस्त गुरु सत्ता को सादर प्रणाम करती हूँ।
आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। हम लोग एक बार सिक्किम घूमने गए थे, तो वहाँ हम लोग 15,500 फीट की ऊंचाई पे सोल्जर बाबा हरभजन सिंह जी का मंदिर है, वहाँ देखने गए थे। तो वहाँ से जब हम वापस उतर रहे थे तो तकरीबन 1001 फीट नीचे उतरे होंगे। एकदम से पहले मौसम बिल्कुल साफ था और एकदम से चारों तरफ भयंकर कोहरा छा गया। इवन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और एक तरफ खाई ही खाई थी और बहुत डर लगने लगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तब मैंने बिल्कुल तुरंत गुरु माँ को याद किया और हाईएस्ट पावर सिंबल इस इंटेंशन के साथ डाला कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे बिल्कुल सुरक्षित पहुंच चुके हैं। और विदिन 5 मिनट्स हमारी गाड़ी के सामने का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल सब कुछ विजिबल था और हम लोग बहुत सुरक्षित अपने होटल पे पहुंच गए थे। लेकिन मज़े की बात ये थी कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड पूरा कोहरा था। थैंक यू गॉड, थैंक यू रेकी, थैंक यू माँ।